सीएम अपडेट्स। सीएम साय ने शहीद एएसपी श्री गिरपुंजे के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। परिवारजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। अस्पताल पहुंचकर नक्सल घटना में घायल जवानों से की मुलाकात। चिंतन शिविर 2.0 में सीएम साय ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ किया योगासन। सीएम साय ने कहा, चिंतन शिविर में विषय विशेषज्ञों का व्याख्यान पूरे मंत्रिमंडल ने सुना। इससे प्रदेश सरकार को मिलेगा लाभ। मीडिया से चर्चा के दौरान बोले सीएम साय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्ष के कार्यकाल में देश का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज सुकमा जिले के कोंटा में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में शहीद एएसपी श्री आकाश राव गिरपुंजे के राजधानी रायपुर स्थित निवास पहुंचकर उनकी पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने शहीद एएसपी श्री आकाश राव गिरपुंजे के शोक संतप्त परिवारजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि शहीद एएसपी श्री आकाश राव गिरपुंजे ने अपने कर्तव्य के प्रति अदम्य साहस, निष्ठा और समर्पण दिखाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमें उन पर गर्व है। सरकार इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे वन मंत्री श्री केदार कश्यप और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानंद सिन्हा ने भी शहीद श्री गिरपुंजे को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज सुकमा के कोंटा में हुई नक्सल घटना के मद्देनजर अपना राजनाथ गांव का प्रस्तावित दौरा स्थगित करते हुए मंत्रालय महानदी भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की हाई लेवल बैठक में इस घटना की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों से सुकमा जिले के कोंटा में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट के विषय में अधिकारियों से जानकारी ली और नक्सल ऑपरेशंस की समीक्षा की। उन्होंने घायल जवानों को त्वरित रूप से समुचित इलाज उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आज सुकमा जिले के कोंटा में एक प्रेशर बम की चपेट में आकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हो गए। उनके शहादत को नमन करते हैं और आज हम लोग यहाँ पर आए थे श्रद्धांजलि उनको देने। उनके परिवार से भी मिले हैं, उनकी माताजी से, उनके पिताजी से, उनकी धर्मपत्नी से भी मिले हैं, उनकी बहन से, उनके बच्चों से मिले हैं और उनको ढाढ़स बंधाए हैं और सरकार परिवार के साथ है। अच्छा से अच्छा जो भी परिवार का सहयोग सरकार करेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सुकमा जिले के कोंटा में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में घायल जवानों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने घायल जवानों से उनका हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने घायल जवानों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सकों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM नवा रायपुर परिसर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ योगासन कर चिंतन शिविर 2.0 के दूसरे दिन की शुरुआत की। उन्होंने योग को स्वस्थ जीवन शैली का आधार बताते हुए कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांत करता है और हमें प्रकृति के अधिक समीप लाता है। मुख्यमंत्री श्री साय के साथ इस योग सत्र में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा तथा IIM रायपुर के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार काकानी भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज को और अधिक प्रभावी एवं जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रबंध संस्थान IIM रायपुर में चिंतन शिविर 2.0 का आयोजन किया गया। इस शिविर में केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के नवाचारों और सुशासन की आधुनिक तकनीकों पर गहन विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने विषय विशेषज्ञों के साथ सुशासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए। चिंतन शिविर के अंतिम दिन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य श्री संजीव सान्याल ने आर्ट ऑफ गुड गवर्नेंस विषय पर व्याख्यान देते हुए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, राज्य की क्षमताओं में वृद्धि करने, अनावश्यक नियमों को हटाने तथा सरकारी एजेंसियों के पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला। डिजिटल हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता ने डिजिटल स्वास्थ्य तकनीकें और सुशासन के संबंध में बताया
कि डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। उन्होंने ई हेल्थ रिकॉर्ड्स, टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ एप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उपाय बताए। राजनीतिक विश्लेषक और लेखक श्री उदय माहुरकर ने गुड गवर्नेंस टू इलेक्शन विषय पर भारतीय लोकतंत्र के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक आचरण की गुणवत्ता, प्रशासनिक जवाबदेही और नीतियों के जनहितैषी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने चिंतन शिविर 2.0 के समापन के उपरांत मीडिया से चर्चा की। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी IIM रायपुर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन था और इसके लिए मैं सबसे पहले तो IIM रायपुर और सुशासन एवं अभिसरण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने दोनों मिलकर इस चिंतन शिविर को बड़े अच्छे से संपन्न कराया और एक तो इस चिंतन शिविर में विषयों का चयन और विषय विशेषज्ञों का चयन बहुत अच्छे से किया। देश भर से विषय विशेषज्ञ यहाँ पर आए और उनका व्याख्यान पूरा मंत्रिमंडल सुना और निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ सरकार को लाभ होने वाला है और हम लोग छत्तीसगढ़ को और विकास में आगे बढ़ाने में हम लोग उससे लाभ ले पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। उन्होंने इन वर्षों में देश का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाने 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतीक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों के कार्यकाल में भारत ने अनेक क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और उनका 11 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। लगातार तीसरी बार इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाया है और उन्होंने 11 वर्षों में एक तो अपने देश का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देते हुए पूरे देश के 140 करोड़ भारतवासियों का, हर वर्ग का उन्होंने विकास किया है और ये उनका 11 साल का कार्यकाल अविस्मरणीय रहेगा। एक विकास की दृष्टि से अपना देश बहुत आगे इन 11 वर्षों में बढ़ा है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।